बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़बर तार में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मलिक। खूनख्वार जंगली भेड़ियों के झुंड को लगातार नाकामी का सामना करना पड़ रहा था। तमाम भेड़िए बहुत सख्त परेशान थे। भेड़ियों के बच्चे भूख से मरे जा रहे थे। किसी के जहन में कोई तरकीब नहीं आ रही थी। इतने में सरदार भेड़िए के दादा ने कहा, सब मेरी बात को गौर से सुनो। मैं इस वक्त तुमसे उम्र में भी बड़ा हूँ और तजर्बे में भी। अगर तुम सब ने अपने मकसद में कामयाब होना है तो इसका एक ही तरीका है। बकरियों के जहन में ये बात डाल दो कि तुम ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रही हो। तुमको आज़ादी मिलनी चाहिए। जब बकरियां आज़ादी का शोर बुलंद करने लग जाएं तो तुम भी इनकी हमाद में निकल खड़े होना, फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। इस काम के लिए एक मादा भेड़िए की ड्यूटी लगाएगी। वो भेस बदल कर बकरियों के रेवड़ में घुस गई और एक जवान बकरी से कहने लगी, सुनो बहन, जब मैं तुम सबको ऐसे देखती हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। तुम्हारी भी क्या ज़िंदगी है। एक चरवाहा तुम सब पर अपनी मर्ज़ी चलाता है। अल्लाह ने तुमको आज़ाद बनाया है, तुम ग़ुलामी की ज़िंदगी क्यों जी रही हो। इतनी आज़ादी के लिए लड़ो कि तुम्हें आज़ादी मिल जाए। जंगल के तमाम जानवर आज़ाद हैं, लेकिन तुम सब ग़ुलाम हो। बकरी ये बातें सुनकर दिल ही दिल में कहने लगी, वाकई हमें आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। रात को तमाम बकरियां आराम कर रही थीं तो ये जवान बकरी, एक बूढ़ी बकरी जो कि रिश्ते में इसकी नानी लगती थी, कहने लगी, नानी अम्मा, मुझे एक बात बताएं, क्या हमें आज़ादी के साथ जीने का कोई हक़ हासिल नहीं? ना हम अपनी मर्ज़ी से कहीं जा सकती हैं और ना ही अपनी मर्ज़ी से कहीं से आ सकती हैं। यह हमारी ज़िंदगी है, हमें अपनी मर्ज़ी करनी चाहिए। बुज़ुर्ग बकरी ने जवाब दिया, बेटी, पतंग इस वक्त तक उड़ती अच्छी लगती है जब इसकी डोर किसी के हाथ में हो। कटी हुई पतंग पर सब आदमी झपट्टा मारते हैं। बुज़ुर्ग बकरी ने मज़ीद कहा, देखो ना, हमें इस चरवाहे का कितना फ़ायदा है। आज तक जंगल का कोई भी जानवर हमारे करीब भी नहीं भटक सका। आज हम आज़ाद हो जाएं तो ये जंगली दरिंदे हमें नोच डालें। जवान बकरी ने गुस्से सर उलाया और कहने लगी, छोड़ो नानी अम्मा, तुम तो पुराने ज़माने की हो और बातें भी बिल्कुल वैसी ही कर रही हो। अब ज़माना बदल चुका है, साइंस तरक्की कर चुकी है, अब हमें आज़ाद हो रहना होगा। मैं पुराने ख्यालात की नहीं हूँ। अगले दिन इस जवान बकरी ने अपने साथ चंद बकरियों को मिलाकर एहतजाज करने लगी। इन बकरियों को देखकर भेड़िए बहुत खुश हुए और सरदार भेड़िए कहने लगा, तुम सब इस एहतजाज में शामिल हो जाओ और नारे लगाओ कि बकरियों को आज़ादी मिलनी चाहिए। सरदार का कहना था कि तमाम भेड़िए बकरियों के साथ शामिल होकर नारे लगाने लगे, बकरियों को आज़ादी दो, बकरियों को आज़ादी दो। चरवाहा ये देखकर परेशान हो गया और सर पकड़कर बैठ गया। बकरियां शोर करती रहीं और नारे लगाते लगाते बहुत दूर जंगल में चली गईं। अब बकरियां बिल्कुल खुश थीं कि हम आज़ाद हो गई हैं, अब हम अपनी मर्ज़ी से घूमेंगी। लेकिन बकरियों को मालूम नहीं था कि भेड़िए भेस बदल कर बकरियों में शामिल हो चुके थे। भेड़ियों के सरदार ने जब देखा कि बकरियां बिल्कुल तनहा हो चुकी हैं, इसने हुक्म दिया कि इनको चीर फाड़ दो। सरदार के हुक्म के करने की देर थी। भेड़ियों ने आओ देखा न ताओ बकरियों पर झपट पड़े। बकरियों ने भागना शुरू कर दिया, मगर भेड़िए बिजली की सी तेज़ी से भागे और बकरियों को दबोच लिया। एक बकरी ने कहा, तुम तो हमारी आज़ादी के लिए हमारे एहतजाज में शामिल थे और हमारे हक़ में नारे भी लगाते रहे थे। भेड़िए ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ नादान बकरी, ऐ बेवकूफ़, अगर हम तुमको आज़ाद ना करवाते तो हमारा शिकार कैसे बनती। जब तक तुम चरवाहे के साथ थी तुम बिल्कुल महफूज थी। किसी जंगली दरिंदे की जुर्रत नहीं कि तुम पर हमला करता। जैसे ही तुम चरवाहे से अलग हुई, हमारे शिकार बन गई। इस वक्त वो जवान बकरी बहुत साथ पछता रही थी और कह रही थी, वाकई नानी अम्मा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था। ऐ काश मैंने नानी अम्मा की बात सुनी होती और आज़ादी ना मांगी होती। भेड़िए बकरियों को चीर फाड़ रहे थे और मज़े मज़े से कह रहे थे कि तुमको आज़ादी चाहिए थी ना, अब मज़ा आया आज़ाद होने का।
मेरे नहायत मुअज़्ज़ज़ साथियों, औरत मार्च का असल मकसद भी यही है कि जो वहशी दरिंदे इंतज़ार में हैं कि माशरे की इज़्ज़तदार और पाक दामन औरतें आज़ाद हों और हम इनका शिकार करें। मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि औरत मार्च का असल मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तानी माशरे की पाक दामन और इज़्ज़तदार औरतें आज़ादी हासिल करें, घर से बाहर निकलें और वहशी दरिंदे जो ताक में बैठे हुए हैं इनका शिकार करें। इस्लाम से पहले औरत ग़ुलाम थी, लेकिन जब से इस्लाम का नूर आया है औरत हर लिहाज से आज़ाद है। आज यूरोप में औरत की ये हालत हो गई है कि इसकी वैल्यू एक टिश्यू पेपर के बराबर है। जिसका जी चाहता है टिश्यू पेपर से गंदगी साफ़ करता है और फेंक देता है। क्या मुसलमान औरत टिश्यू पेपर बनने के काबिल रह गई है? अपनी इज़्ज़तों को बचाएं। ये लोग पाकिस्तानी माशरे में पाक दामन और इज़्ज़तदार औरतों को टिश्यू पेपर बनाना चाहते हैं। हम इनके चंगुल में नहीं फंसेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे और अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। अल्लाह ताला हमें इन औरतों और इन औरतों के फ़रेब से बचाए। आमीन सुब आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।